जो है हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं का जो है इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और इतिहास में जो है चैप्टर है हमारा 4, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक जो है इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो बेसिक हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इतिहास। सबसे पहले देखिए इतिहास जो है, इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इतिहास को जो है दो भागों में बांटेंगे। पहले एक जो है, देखिए हम इतिहास जो है, एक तो अपना जहाँ पे आप हो, जिस देश में हो आप, उसका इतिहास पढ़ना होता है। फिर जो है आपको वर्ल्ड का भी, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना होता है। तो हम इतिहास की जो है वर्गीकरण अध्ययन के दृष्टि से दो भागों में कर रहे हैं। भारतीय इतिहास, दूसरा आपका विश्व इतिहास। अब भारतीय इतिहास को जो है हम इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, और विश्व को हम बोल सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए हमें विश्व के इतिहास में हमने इस कक्षा 10वीं के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको भी थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं। ये विश्व इतिहास के अंतर्गत आएगा। ओके। दूसरा चैप्टर भी हम लोग पढ़ा, वो भी जो है विश्व इतिहास के अंतर्गत आएगा, साम्यवाद एवं समाजवाद। और इसमें हम लोग जो है तीसरा चैप्टर भी हमने पढ़ा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। ये हमने तीन जो चैप्टर हमने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास में हमने जो पढ़ा, ये हमारा विश्व के इतिहास के अंतर्गत आता है। अब जो हम लोग जो चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारा भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो अब देखिए भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन के दृष्टि से हम जो है इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन जो है, एक जो है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी और इधर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारा आद ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा जो है ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है ये हमारा लगभग जो है 25 लाख ईसा पूर्व से हमारा जो है 3000 BC तक माना जाता है।
और आद ऐतिहासिक काल को जो है 3000 BC से 600 BC तक माना जाता है, और ऐतिहासिक काल को जो है 600 BC से वर्तमान तक, अभी तक, ठीक है, वर्तमान तक माना जाता है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपको पढ़ना नहीं है, बस जान लीजिए इसमें जो है हमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना होता है, स्टोन के बारे में। जब मानो जो है पत्थर के औजार जो है छोटे बड़े यूज करते थे, वो सारे के सारे हम लोग इस काल में पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, और इसमें जो है सिंधु घाटी को भी पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ते हैं, ठीक है। पाषाण काल, सिंधु घाटी, यानी जब मानो जो है तांबा का जो है, तांबे की धातुओं का जो है प्रयोग करने लगा, तो हम जो है इस पीरियड में पढ़ते हैं, आद ऐतिहासिक काल में। अब जो है ऐतिहासिक काल में जो है मानो जो है लोहे से क्या हो गया, परिचित हो गया, अब जो है तरह तरह के धातु का प्रयोग करने लगा, और इसमें जो है ऐतिहासिक काल में लिखित भी साक्ष्य है और इसे पढ़ा भी गया है। लेकिन ये दोनों काल में, इस काल में जो है लिखित साक्ष्य नहीं है और ना ही इसमें पढ़ा गया है, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली जो है हम ऐतिहासिक काल को, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक काल को भी हम जो है 3 भागों में इतिहास को अध्ययन के दृष्टि में और जो है हम बांट के देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम जो है यहाँ पे इसको जो है बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है ऐतिहासिक काल, इसको जो है हम वर्गीकरण कर रहे हैं। आप देखिएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद एक हमारा और जुटेगा स्वातंत्र्योत्तर भारत, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत में जो है हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 25 लाख BC से आपको 712 तक पढ़ते हैं, 712 ईस्वी तक, ठीक है। प्राचीन भारत जो है 25 लाख BC से 712, मध्यकालीन भारत की अगर हम देखें तो ये 712 ईस्वी से 1707, ठीक है ना, इसका काल माना जाता है, ठीक है। 712 से 1707 तक। आधुनिक भारत का जो है अगर हम देखें तो इसका जो है समय क्या रहता है, 1707 से 1947 तक के भारत को जानेंगे। फिर जो है स्वतंत्रोत्तर भारत यानी आज़ादी के बाद, यानी 1947 से हम कहाँ तक मानेंगे, अभी तक, वर्तमान तक, 2025 तक, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए आपको ये सब पढ़ना नहीं है, लेकिन एक झलक, क्योंकि आगे की जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, मान लेते हैं आप 12th 11th अगर आप आर्ट्स से पढ़ते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें भी ये
बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जानना है आखिर हम जो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें एक दिमाग में एक समय काल छप जाना चाहिए। ठीक है, हम कब का बात कर रहे हैं, तो देखिए हमें जो है इस सारे में से जो है ऐतिहासिक काल में से हमें प्राचीन भारत को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। मध्यकालीन भारत को भी जो है ये भारत में राष्ट्रवाद, इसको भी नहीं पढ़ना है, हमें आधुनिक भारत को पढ़ना है। 1707 से 1947 में भी कहाँ से, तो आपको बता दें 1857 से लेकर हम जो है 1947 तक, आज़ादी तक के पीरियड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1857 से 1947 तक भारत में राष्ट्रवाद जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको पढ़ेंगे। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, इसको हम मिटाएंगे, फिर जो है इसके बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, आप जो है